स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में मैं मार्केट कैप के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कि आखिर ये मार्केट कैप होता क्या है। और अक्सर आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर कोई लार्ज कैप का है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप निकालते कैसे हैं, तो ये निकालना बहुत ही आसान है। एक शेयर का जो प्राइस चल रहा है और जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो प्रोमोटर के पास हैं, पब्लिक के पास हैं, FIIs, DIIs, सारे जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको हम एक शेयर के साथ अब मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स जो एक शेयर का प्राइस चल रहा है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर निकल के आएगा उसको बोलते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक शेयर का प्राइस और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा। मार्केट कैप आप निकाल लिए, उसके बाद फर्दर उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। नाउ आप कैसे पता करेंगे कि कोई भी स्टॉक मिड कैप का है, लार्ज कैप का है या फिर स्मॉल कैप का है। तो इसको करने के लिए एक रेंज होता है, ठीक है। ये रेंज क्या है, किसी भी स्टॉक का 28,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उसे हम लार्ज कैप बोलते हैं। 8,500 करोड़ टू 28,000 करोड़ के बीच के मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम लोग अक्सर मिड कैप के अंतर्गत उसे हम मानते हैं। 8,500 करोड़ के नीचे के जितने भी स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसे हम लोग स्मॉल कैप बोलते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो रेंज है, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का रेंज है, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि ऐसा ही होना चाहिए। ये वेरिएबल है, वो चेंज होते रहता है। बट अप्रॉक्सीमेटली जो है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो रेंज है वो यही है। नाउ आपके मन में ये एक डाउट आएगा कि जब इसका कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होता है, ये वेरी भी कर सकता है, तो आखिर किस बेसिस पे हम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेंज मैं आपको बताया किस बेसिस पे बताया। तो देखिए, छोटे बड़े जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं, जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं इंडिया के शेयर बाज़ार में, वो टोटल का मार्केट कैप निकालते हैं और उसके बाद टोटल मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है उसका 80%, ठीक है, 80% से ज़्यादा का मार्केट कैप अगर किसी का है तो अक्सर उसे हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं। 15% से 80% के बीच के अगर मार्केट कैप है टोटल इंडियन मार्केट का, जो भी छोटे बड़े स्टॉक लिस्टेड हैं, ठीक है, तो 15 से अगर 80% के बीच का अगर मार्केट कैप है किसी का तो उसे हम मिड कैप बोलते हैं, और 15% के कम के मार्केट कैप को उसे हम स्मॉल कैप बोलते हैं। तो ये जो है एक रेंज निर्धारित करता है कि किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप का रेंज क्या होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि कोई भी स्टॉक लार्ज कैप का है, मिड कैप का है या फिर स्मॉल कैप का है। ओके, अगर अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक चीज़ और समझ लीजिए, इंडिया के जो टॉप 100 कंपनी है, ठीक है, टॉप 100 कंपनी है, उसे हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेबी क्या बोलता है कि टॉप 100 कंपनी को हम लोग लार्ज कैप बोल दिए, और 100 से 250 के जो टॉप कंपनी है उसके बीच के जो कंपनी है उसे हम लोग मिड कैप बोलेंगे, और 250 टॉप 250 कंपनी के बाद वाले को हम लोग स्मॉल कैप बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए, डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नाउ ये तो आप समझ गए कि मार्केट कैप कैसे निकालते हैं और कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी स्टॉक का मार्केट लार्ज कैप के अंतर्गत आता है, मिड कैप के अंतर्गत आता है या फिर स्मॉल कैप के अंतर्गत आता है। नाउ आपको क्वेश्चन उठेगा कि ये लार्ज कैप का स्टॉक है, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, मिड कैप का क्या बेनिफिट, प्रो एंड कॉन्स हैं, और स्मॉल कैप के क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। चलिए उसको हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना टॉप 100 कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा, लार्ज कैप तो वही ना हुआ टॉप 100 कंपनी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को भी हम लोग टॉप 100 में रख लेंगे, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया टॉप 100 में जो सिलेक्ट किया जाता है, जो निफ्टी 100 में जो भी कंपनी आता है, वो जो है वेल एस्टेब्लिश कंपनी होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कल कुछ हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल रहेंगे, वेल एस्टेब्लिश कंपनी रहेंगे, वेल नॉन कंपनी रहेंगे, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं, समझते हैं, उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में मोनोपोली है या फिर जो भी रीज़न हो, वेल एस्टेब्लिश अगर कोई कंपनी है, कॉन्सिस्टेंटली रिटर्न अगर दे रहा है, उसका फाइनेंशियल ब्रेकअप बेहतरीन है, वो लेस वोलाटाइल है, ज़्यादा वोलाटाइल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स हो रहे हैं, बहुत ही लेस वोलाटाइल है, और हाई लिक्विडिटी है।
हाई लिक्विडिटी मतलब जब भी आप सेल करने जाएंगे तो जल्दी से सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाई करना चाहते हैं तो बाई हो जाएगा। तो ऐसे जो टॉप कंपनी होते हैं इसीलिए बोला जाता है ये थोड़ा लेस रिस्की होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप। तो अक्सर लार्ज कैप कंपनी मैंने बता दिया उसके खूबी को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो लार्ज कैप में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लो रिस्क यहाँ पे है, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है, तो ऑफ कोर्स ये लो रिस्क कैटेगरी में आएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है ना कि लो रिटर्न भी देखने को मिलता है, ठीक है, थोड़ा रिटर्न कम देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम रिस्क लेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न कम मिलता है, ये इसका कॉन्स है एक्चुअल में। और लिक्विडिटी तो वेरी हाई लिक्विडिटी होता है, अगर आप बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं तो क्विकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ आते हैं मिड कैप की ओर। अब मिड कैप स्टॉक के क्या क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। तो जो मिड कैप के स्टॉक होते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप, वेल एस्टेब्लिश ये भी होते हैं बट उतना ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश नहीं होते जितना लार्ज कैप होता है, ठीक है। ये भी वेल एस्टेब्लिश होता है, कंसिस्टेंट रिटर्न ये भी देता है, फाइनेंशियली ये भी स्ट्रांग होता है, ये भी लेस वोलेटाइल होता है, बट उतना ज़्यादा थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप, ठीक है। तो मिड कैप का स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप, बट यहाँ पे खास बात ये है कि जो आपको रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा मिड कैप में। तो मिड कैप में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। और लिक्विडिटी में भी यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है, लिक्विडिटी लार्ज कैप में काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, बट लिक्विडिटी यहाँ पर भी बेहतरीन रहता है। नाउ आते हैं स्मॉल कैप की ओर। अब ये स्मॉल कैप क्या है, स्मॉल कैप में जो रिटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर कर दिया तो आपको मल्टी वैगर रिटर्न बनाने की कैपेबिलिटी होता है इन सारे स्टॉक में, और आपको मल्टी वैगर रिटर्न बना के देता है क्विकली, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी 1 लाख का है तो 1 लाख से 2 लाख का होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्मॉल कैप वेरी रिस्की होता है क्योंकि कई सारे स्टार्टअप आते हैं। स्मॉल कैप के कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों में बंद हो जाते हैं। सारे कंपनी ऐसा नहीं है कि जाएंगे मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप में मूव करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम कंपनी जो है डूबने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बट रिटर्न भी आपको ज़्यादा यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्मेंस अगर दिखा दिया तो ज़रूर जो है आप मल्टी वैगर रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बट एक ख़ास बात क्या है ना यहाँ पर कि लोग पहचान नहीं पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द स्टॉक विच विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना आसान काम नहीं है ये पता कर पाना। जनरली जब वो 700-800% अगर रिटर्न दे चुका होता है तब आपके आंखें खुलता है और तब जाकर आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, बट अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो स्मॉल कैप में कैपेबिलिटी होता है कि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, बेहतरीन रिटर्न देगा। एट द सेम टाइम इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी यहाँ पे कम देखने को मिलता है, लोअर सर्किट अपर सर्किट बहुत ज़्यादा लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा HLE ग्लास कोट, मैं अपने YouTube चैनल पे बताते रहता हूँ पोर्टफोलियो में, उसमें अक्सर अपर सर्किट लग जाएगा, लोअर सर्किट लग जाएगा। कोई अगर बैड न्यूज़ आ गया तो फट से लोअर सर्किट, आप सेल करने जा रहे हैं, कोई बाई करने वाला नहीं है। अगर गुड न्यूज़ आ गया तो आप बाई करने जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है स्टॉक, तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।